Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the role of enzyme in digestion. So under our SLO is in today's SLO will describe the role of enzyme in digestion. हम explain करेंगे कि digestion के अंदर enzymes का आखिर क्या role है. But before starting our lesson, let's brainstorm few ideas. मुझे बताइए कि when you cook, what ingredients do you usually use? And after cooking, according to you, what are the major differences do you notice in the appearance or the texture? And what do you think that what caused these changes? वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जब फूड एंटर होता है तो व्हाट कॉज दीज चेंजेस, उसमें चेंजेस जो आती हैं वो किस वजह से आती हैं और इनमें हमारे पास एंजाइम्स का क्या रोल है. क्योंकि डाइजेशन के बगैर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो एंजाइम्स आर द स्पेशल प्रोटीन्स दैट बेसिकली स्पीड अप द रिएक्शन. और उसके अलावा दे बिल्ड सम सब्सटेंसेस, हाउएवर दे ब्रेक डाउन द अदर्स. और इसी तौर पर के नतीजे में, इसी ब्रेक डाउन के नतीजे में हमारे पास डाइजेशन में न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू द सिंपलर वंस सो दे कैन बी इजीली एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी. फॉर एग्जांपल, द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन आर सिक्रेटेड बाय वेरियस ऑर्गन्स लाइक salivary glands, the walls of stomach, पेंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. और इनके जरिए से जो एंजाइम रिलीज होंगे वो डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करेंगे. हाउ they make possible the absorption of nutrients from intestine into the bloodstream by breaking उनको तोड़ के, उनको ब्रेक डाउन करके इस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं. अब हमारे पास बहुत से ऐसे एंजाइम हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम लें पेप्सिन, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिन इज स्टमक, और ये पेप्सिन में ही इसका एक्शन होता है एंड ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन की सिंपलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें लाइपेज की, इट इज सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज वेयर एज इट एक्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फैट्स और लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स. इसी तरह हमारे पास अगर आप नोट करें तो वैरायटी ऑफ एंजाइम्स हैं, उनकी साइट ऑफ प्रोडक्शन दी गई है, उनकी साइट ऑफ एक्शन दी गई है. मजीद बताया गया है कि वो किन सब्सटेंसेस को तोड़ रहे हैं और किन सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर इनकी ब्रेकडाउन होती है. फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन हुई एंड हमें मोनोसेक्राइड्स मिले. इसी तरह लैक्टोज की हुई और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिले. तो दीज आर बेसिकली द सब्सटेंसेस, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट आर ब्रेकन डाउन बाय द एंजाइम्स, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, और हमें नतीजतन सिंपलर सब्सटेंसेस मिलते हैं. अब इसी चीज को हम बेहतर तरीके से समझेंगे भी और इस नॉलेज को अप्लाई भी करेंगे अपने स्किल में, दैट इज स्किल 4.3 टू स्किल 4.8. यू कैन इजीली ओपन द स्किल शीट बाय स्कैनिंग दिस QR कोड. सो बेसिकली सबसे पहले हम स्किल शीट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, फिर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद आप अपना रिजल्ट कंक्लूड करेंगे और हम उसके रिजल्ट को डिस्कस भी करेंगे. तो अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. हम इनको वेरीफाई करते हैं कि आइदर हमारे क्वेश्चंस करेक्ट थे या नहीं. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डज salivary amylase इन द डाइजेशन प्रोसेस प्लेस. हमारे पास salivary amylase का जो एंजाइम है वो क्या रोल प्ले करेगा. तो कीप इन माइंड दैट salivary amylase ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल लाइक स्टार्च, इनटू सिंपलर शुगर्स इन द माउथ. इसके अलावा अगर हम आयोडीन सोल्यूशन का नेचुरल कलर देखें तो ये हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर होता है. और अगर हम देखें कि आयोडीन अगर हमारे पास स्टार्च के या कार्बोहाइड्रेट के कांटेक्ट में आए तो क्या चेंजेस आएंगे. ये अपने कलर को फौरी तौर पे चेंज करेगा ब्लू ब्लैक कलर के अंदर व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट विद स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट. अब इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसमें आप 2 ml salivary amylase लेंगे, 5 ml आप स्टार्च लेंगे. इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद रूम टेम्परेचर पे आप छोड़ देंगे अनटच्ड फॉर 30 मिनट्स. और 30 मिनट्स के बाद आप कुछ ड्रॉप्स लेंगे और उसमें आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे पेट्री डिश के अंदर और फिर आप अपने रिजल्ट को नोट करेंगे. तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा हम उसमें देखेंगे कि salivary amylase, because salivary amylase digests the
starch that is present in the sample. अब हमारे पास जो सैंपल के अंदर स्टार्च मौजूद था वो डाइजेस्ट हो चुका है. सो द एब्सेंस ऑफ स्टार्च इज इंडिकेटेड व्हेन द आयोडीन सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस इट्स कलर. हमने अभी स्टडी किया कि हमारे पास आयोडीन जब भी कॉन्टेक्ट में आएगा स्टार्च के वो अपने कलर को चेंज कर लेगा टुवर्ड्स ब्लू ब्लैक. अगर इसने अपने कलर को चेंज नहीं किया तो इट मीन्स दैट स्टार्च इज एब्सेंट इन द सैंपल. और हमारे सैंपल के अंदर चूंकि स्लाइवरी अमाइलेज ने डाइजेस्ट कर लिया स्टार्च को, इसीलिए आयोडीन सॉल्यूशन ने अपना कलर चेंज नहीं किया. सो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं. आज के लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में सीखा. मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स हमारे पास ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन करते हैं. दे बिल्ड सम सब्सटेंसेस वेयर एज दे ब्रेक डाउन द अदर सब्सटेंसेस. मोर ओवर दे आल्सो स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन एंड देयर आर मेनी एंजाइम्स दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the digestion of food. For example, like lipase, it is secreted in the pancreas and then it is transferred to the small intestine for their action and it break down the fats and lipids into fatty acids. इसी तरह हमारे पास बहुत से एंजाइम हैं जो कि रिलीज होंगे, अपने साइट ऑफ एक्शन पे ट्रांसफर होंगे and then they break down the complex substances into simpler substances so they can be easily absorbed by the blood or by human body. नेक्स्ट हम अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. इस वर्कशीट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा. सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. दैट इज योर होमवर्क. यू हैव टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन डाइजेशन. वन इज द पेप्सिन, अदर इज द स्लाइवरी अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लैक्टोज. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. और मजीद हम सीखेंगे कि किस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम ये इंश्योर करता है कि हमारी पूरी बॉडी के पास डाइजेस्टिव फूड या एब्सॉर्ब फूड पहुंच जाए सो वी कैन फंक्शन प्रॉपरली. सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.